गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं कंचन यूट्यूब के ऋषभ क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आज आपको क्लास 10 का चैप्टर 12 मैथ्स में दो प्रश्न बताने वाला हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए हम लोग क्वेश्चंस को देखते हैं, और अगर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक एंड कमेंट करते रहें। आइए प्रश्न को देखते हैं हम लोग। एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने एक घड़ी बना के रखा है। क्वेश्चन है कि एक घड़ी की मिनट की जो सुई है जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। मान लेते हैं हम लोग ये घड़ी की लंबाई की है ना, यानी मिनट की जो सुई है वो लंबा दिया हुआ है, यानी कि ये 5 मिनट में, मतलब मान लीजिए 12 बज रहा था, 12:05 हुआ, तो 12:05 जो हुआ यानी 5 मिनट में, है ना, 5 मिनट में कितना क्षेत्रफल वो रचेगा, है ना, यानी कितना क्षेत्रफल बनाएगा, उसे हम लोग को क्या करना है दोस्तों, उसको निकालना है। तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे दिया घड़ी जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, जिसकी लंबाई क्या दिया दोस्तों, 14 सेंटीमीटर, यानी कि जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर दिया उसको हम लोग आर मान लेंगे, यानी त्रिज्या मान लेंगे। क्या मानेंगे दोस्तों, त्रिज्या यानी आर। यानी हम लोग लिख सकते हैं कि आर इक्वल टू कितना दे रहा, 14 सेंटीमीटर। कितना दे रहा दोस्तों, आर इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। इसके बाद हम लोग सबसे पहले थीटा निकाल लेते हैं। क्या निकालेंगे, थीटा। थीटा बराबर, देखिए यहाँ पे थीटा बराबर निकलेगा क्या, क्योंकि थीटा का मान यहाँ पे कुछ दे नहीं रहा है, तो थीटा के स्थान पे हम लोग क्या निकालेंगे, थीटा के स्थान पे हम लोग निकालना चाहेंगे। देखिए आपको पता होगा कि ये जो घड़ी है ये वृत्ताकार है ना, यानी एक वृत्त के रूपों के आकार का है। तो एक वृत्त में कंप्लीट जो होता है, कंप्लीट कितना मान होता है दोस्तों, 360 डिग्री होता है ना। यानी कि ये जो मिनट का सुई है, या मान लीजिए सेकेंड का सुई है, जो भी है, मिनट हो या सेकेंड हो, ये एक बार जब जैसे ये पूरा कंप्लीट रोटेट करके यानी 12 के पास दोबारा वापस लौटेगी, है ना, तो कितना डिग्री का एंगल बनाएगा दोस्तों, 360 डिग्री कंप्लीट, यानी कितना, 360 डिग्री। तो यहाँ पे कंप्लीट जब बनाएगा, मतलब 12 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 इस तरह से करके दोबारा जब 12 तक वापस पहुंचेगा तो 360 डिग्री का एंगल बन जाएगा। लेकिन हम लोग को कंप्लीट नहीं चाहिए, चाहिए कितना दोस्तों, मात्र 5 मिनट द्वारा कितना रचित क्षेत्रफल हो रहा है ना, मात्र 5 मिनट का। इसका अर्थ यह है कि 360 डिग्री, मतलब घड़ी जो है वृत्ताकार है, उसमें कितना हो जाएगा दोस्तों, 360 डिग्री। कितना, 360 डिग्री। अब देखिए घड़ी में जो है टोटल 1 से लेकर कहां तक बजता है, यानी 12, यानी 12 तक, 1 से 12 तक बजता है ना, यानी 1 2 3 4 इस तरह से 12 तक बजता। यानी हम लोग क्या करेंगे, इसको 12 से डिवाइड दे देंगे। 12 से जैसे डिवाइड देंगे तो 12 3 36, है ना, 0 का 0, मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि थीटा का जो मान आया वो कितना आ गया दोस्तों, 30 डिग्री। कितना वृत्ताकार था, जिस वजह से हमने क्या किया, वृत्त का कंप्लीट मान 360 होता है, तो 360, और टोटल कांटा जो है यानी घर 1 से लेकर 12 तक घर होता है, तो 12 से हमने डिवाइड किया, यानी 12 से डिवाइड किया तो थीटा का मान कितना आ गया, 30 डिग्री। कितना हो गया दोस्तों, 30 डिग्री। अब हम लोग को निकालना रचित क्षेत्रफल। क्या निकालना, इस घड़ी में जो है 5 मिनट द्वारा कितना रचित क्षेत्रफल हो रहा, तो हम लोग बोल सकते हैं रचित क्षेत्रफल। क्या बोल सकते हैं दोस्तों, रचित क्षेत्रफल। हम लोग को रचित क्षेत्रफल निकालना, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता क्या है ना, तो क्षेत्रफल का होता फॉर्मूला दोस्तों हम लोग का थीटा बटे 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। कितना होता दोस्तों, थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये जो है हम लोग का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है। यहाँ पे देखिए जब भी क्षेत्रफल बोलेगा तो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होगा। ये आपको भी पता है कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है। तो थीटा की जगह हम लोग कितना लिखेंगे दोस्तों, 30 डिग्री। 360 का 360 इंटू पाई की जगह लिखेंगे 22/7, है ना, और आर का स्क्वायर, यानी आर की जगह हम लोग का कितना दिया दोस्तों, 14, तो क्या लिखेंगे, 14 इंटू 14, ठीक है। 7 का टेबल में 14 को 2 बार में हम लोग काट सकते हैं, 1 0 1 0 कटेगा, 3 का टेबल में 36 कटेगा 12 बार में, ठीक है। 2 से हम लोग कितना बार में, 12 को 6 बार में कटवा सकते हैं। दोबारा हम लोग कटवाएंगे 2 का टेबल से, 2 3 6, और यहाँ पे 11 दूना 22, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं, देखिए यहाँ पे 11 बचा ऊपर में, इंटू में क्या बचा, 14, और नीचे बचा कितना दोस्तों, 3, यानी कि 11 गुने 14 बटे में 3। हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 11 को 4 का टेबल से, 11 चौक 44 के 4, हाथ में बचा 4, 11 कम 11 और 4 कितना हो जाएगा दोस्तों, 15, यानी कि 154 बटे में 3, 154 बटे में क्या आ गया,
3 आ गया है ना, 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर हम लोग बोलेंगे। क्यों सेंटीमीटर स्क्वायर बोलेंगे? क्योंकि हम लोग का पाई आर स्क्वायर दिया हुआ है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर का स्क्वायर। बस आपको कहीं जाना नहीं है, वीडियो में अंत तक बने रहिए, तब आपको अच्छे से समझ में आएगी, है ना। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। यानी कि वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना, वृत्त का परिधि हम लोग का दिया हुआ है, तो वृत्त का परिधि हम लोग का देखिए दोस्तों यहाँ दिया हुआ, तो हम लोग लिख सकते हैं कि चूंकि यहाँ जो हम लोग का दिया हुआ है वृत्त का परिधि, है ना, परिधि को हम लोग परिमाप भी बोल सकते हैं। वृत्त का परिधि कितना दिया हुआ दोस्तों, तो 22 सेंटीमीटर दिया हुआ। वृत्त का परिधि होता क्या फॉर्मूला, 2πr। क्या होता है दोस्तों, 2πr बराबर में कितना है, 22। यानी कि 2 का 2 हो जाएगा, पाई की जगह हो जाएगा 22/7, और r जो है ना, r का r ही रहने देते हैं, क्योंकि r का मान देखिए यहाँ पे हम लोग का कुछ दिया हुआ नहीं है, r को हमें निकालना है। यहाँ पे क्या दोस्तों, तो 22 का 22, ठीक है। यानी 2 का 2, पाई की जगह 22/7, r का r, और 22 का 22 हो गया। अब हम लोग ऐसा करते हैं कि 2 × 22 × r, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 × 22 और गुने में जो r है इसे रहने देते हैं, इक्वल टू 22 का 22, जो नीचे यहाँ पे डिवाइड में है इसको इनटू में ले जाते हैं, यानी इस पार ले आते हैं हम लोग, इक्वल टू किस पार, तो ये इनटू में चला जाएगा, यानी जो 7 है ये चला जाएगा इनटू में। यहाँ पे r को हम लोग सिर्फ रहने देते हैं 22 का 22 गुने 7 का 7, है ना, और जो इनटू में वो आ जाएगा डिवाइड में, यानी 2 बोल सकते हैं हम लोग, 2 गुने क्या 22, ये 22 और 22 कट जाएगा। यानी कि देखिए r बराबर हम लोग का क्या बचा, 7/2 सेंटीमीटर, है ना। यानी r हम लोग निकाल लिए 7/2 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना क्या दोस्तों, तो अब हम लोग को निकालना एक वृत्त का चतुर्थांश, ठीक है। क्या निकालना, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल हम लोग को निकालना है। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, जिसका फॉर्मूला, चतुर्थांश यानी क्या होता है दोस्तों, देखिए एक वृत्त के 4 भागों का एक हिस्सा, है ना। चतुर्थांश मतलब 4 हिस्सा में से एक हिस्सा, एक वृत्त हो गया, चतुर मतलब 4, 1 2 3 4, है ना। थांश मतलब कोई एक हिस्सा, यानी 4 हिस्सा में से एक हिस्सा हम लोग को लेना है। तो एक वृत्त में 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री को 4 भागों में अगर हम लोग बांटते हैं तो कितना बनेगा दोस्तों, 90 डिग्री। कितना बनेगा, 90 डिग्री। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि थीटा का जो मान आया वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 90 डिग्री, है ना। यानी 4 भागों में जब चतुर्थांश को बांटेंगे एक वृत्त को, तो 360 डिग्री कंप्लीट होता है, 4 से डिवाइड करेंगे तो 90, यानी टोटल जो है 90 90 90 90 करके हो जाएगा, होगा ना दोस्तों, 90 90 करके हो जाएगा। इसका मतलब यह है, देखिए थीटा का 90 हो गया, r का हो गया 7/2, जबकि वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल हम लोग को पता है क्या होता है फॉर्मूला दोस्तों, θ/360 डिग्री इंटू πr², है ना। ये भी लिख सकते हैं, या फिर हम लोग ये भी लिखेंगे 1/4 इंटू πr²। क्या लिखेंगे दोस्तों, 1/4 इंटू πr², ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थीटा की जगह कितना हो जाएगा, थीटा की जगह 90 डिग्री, 360 का 360 इंटू πr², पाई की जगह 22/7 हो जाएगा, ठीक है। r का स्क्वायर, r की जगह क्या है 7/2 इंटू 7/2, यानी कि 7 7 कट जाएगा, 2 का टेबल से क्या कटेगा 22, 11 बार में 1 0 1 0 कटा, 9 का टेबल में 36 कटे कितना बार में, 4 बार में। अब देखिए हम लोग का यहाँ बचा क्या है, ऊपर में 11 × 7, है ना, 11 × 7, यानी लिख सकते हैं 11 × 7, और नीचे क्या बचा 4 × 2, 4 दूने 8, यानी कि 11 7 77, और बटे में क्या दोस्तों 8, 77/8 सेंटीमीटर का स्क्वायर, है ना। ये आ गया हमारा आंसर। बहुत ही इजी था। इसमें वृत्त का परिधि दिया था, वृत्त का परिधि का फॉर्मूला लगा दिए हम लोग, r का मान निकाल लिए। उसके बाद चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना था, θ/360 इंटू πr² हम लोग पुट कर दिए, आंसर हम लोग का आ गया। यहाँ पे क्या था, r का मान जो है हम लोग 14 लेंगे, कौन सा, जो मिनट का सुई है ना 14। थीटा का मान हम लोग कैसे निकालेंगे, तो वृत्त का कंप्लीट एंगल होता है 360 डिग्री, और टोटल इसमें जो खाना होता है यानी घर होता है वो होता 12, 12 से डिवाइड देंगे तो आएगा 30, थीटा का मान निकल गया। और हम लोग यहाँ पे त्रिज्यखंड का बोलिए या वृत्तखंड का बोलिए वो क्षेत्रफल लगा देंगे, θ/360 इंटू πr², इसको भी हम लोग जैसे कैलकुलेट करेंगे आंसर हम लोग का आ जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो समझ में आई होगी, और अगर आपको समझ में आ गई होगी तो प्लीज लाइक एंड कमेंट जरूर करें। थैंक यू।